आज हम करेंगे रिट्स अंडर आर्टिकल 32। देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके वायलेशन जब होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करता है। ये उन बॉडीज़ को जो है इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट करते हैं। हाई कोर्ट की पावर आती है 226 आर्टिकल के अंडर एंड सुप्रीम कोर्ट की आती है आर्टिकल 32 के अंडर। अब हाई कोर्ट की रिट इशूइंग पावर ज़्यादा है क्योंकि 226 में फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट्स सारे आ जाते हैं, सबके लिए इशू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो खाली आर्टिकल 32 से जो है फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकते हैं। फिर है ये हमारे पास 5 रिट्स हैं और 5 की 5 जो है लेट इन टर्म्स है। फर्स्ट आ गया हैबिस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव ए बॉडी। जब भी कोई इलीगल डिटेंशन ऑफ द पर्सन होता है तो कोर्ट क्या है रिट इशू करता है और कहता है कि उस पर्सन को मेरे आगे पेश करो, कोर्ट में पेश करो, और फिर वो देखते हैं कि ये लीगली अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी डिटेंशन हुई थी, गिरफ्तार जो हुए थे अकॉर्डिंग टू लॉ हुए थे या ये लीगल हुए थे। अगर इलीगल हैं तो वो पर्सन को फ्री कर देते हैं। जैसे हमारे आज कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं अंदर, तो डिटेंशन करके फिर वो बाद में कोर्ट में पेश हो जाता है, फिर उसको फ्री कर देते हैं। तो वो कौन सी रिट इशू होती है? हैबिस कॉर्पस इशू होती है। फिर होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर विच ही कैन कमांड अबाउट हिज ड्यूटी ऑफ आइदर सिविल या कोर्ट ऑफिसर। कोर्ट जो है जब भी किसी पब्लिक ऑफिसर को, सिविल या कोर्ट वाले ऑफिसर हों, उनको डॉक्यूमेंट इशू करता है, रिट इशू करता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तो वो मैंडेमस में आती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हो लेकिन आपके तहसीलदार जो है वो आपको नहीं बना के दे रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो। सेकेंड एग्जांपल लेंगे, जैसे आप ठेकेदार हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि हाँ ये 20 लाख का काम है तो आप करो। आप बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन आपको फिर भी उन्होंने फंड्स नहीं दिए, तो आप हाई कोर्ट से रिट इशू करवा सकते हो। तो हाई कोर्ट की रिट कहेगी उनको कि आपको पैसे देने थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने क्यों नहीं पैसे दिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया, मैंडेमस हो गया। फिर आता है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी जो है ये आर्डर क्वैश करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट का आर्डर क्वैश करने के लिए। तो इससे पहले हम प्रोहिबिशन पढ़ लेंगे। प्रोहिबिशन जो है ये सुपीरियर कोर्ट इशू करता है इन्फीरियर कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट इशू करेगा जैसे सबऑर्डिनेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो ये तब इशू होता है जब कोर्ट किसी को पता है कि ये डिसीजन आना है और उसको पहले ही मना करने के लिए इशू होता है। लेकिन जब वो डिसीजन आ जाता है, डिसीजन पास हो जाता है, तो फिर क्या लगता है, सर्शियोरारी। इसमें क्या करते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर पास किया होता है अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर, कि जो उनकी पावर नहीं होती है, उसमें जो डिसीजन देते हैं, तो वो हाई कोर्ट क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है, क्वैश कर देता है। फिर आता है क्यो वारंटो। को वारंटो जो है इसमें क्या आता है कि इशू टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। इट मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। इसमें क्या है, कोई इलीगल कोई भी ऑफिस एज्यूम करता है तो उसमें जो है हाई कोर्ट रिट इशू करता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम एक हायर एजुकेशन के एग्जांपल लेंगे। अगर एक डिपार्टमेंट में क्या है, अगर 4 या 5 लोग हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के योग्य, तो अगर क्या होता है कि सबसे पहले तो सीनियर ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगर उसको रख के कोई किसी जूनियर बंदे को बना देते हैं तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट रिट इशू करेगा कि वो सीनियर था, उसको अपने एचओडी क्यों नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया, जूनियर को क्यों बनाया। दूसरी एग्जांपल लेंगे, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, तो अगर आप एंट्रेंस देते हो, पास करते हो, फिर आपको डॉक्टर की सीट मिलती है और ट्रेनिंग करते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एंट्रेंस नहीं दोगे, विदाउट एंट्रेंस आपको जो है कोई ब्लैक मार्केटिंग से आपको कोई ऐसे ही एडमिशन दे देता है कुछ इलीगल तरीके से, तो कोर्ट अगर रिट इशू करता है तो कोर्ट कहेगा कि आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो आप एडमिशन कैसे ले रहे हो, आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो। तो वो हो गया क्यों वारंटो। थैंक यू।